जय जय श्री राधे। कलयुग में समस्या कितनी भी बड़ी विकट क्यों न हो, पर उसका समाधान नारायण ने अति सरल और सुगम कर दिया, और वह है केवल नाम जप। आप सब जानते ही हैं। और मानस में तो उत्तरकांड में इतना सुंदर समाधान कर दिया गोस्वामी जी ने कि सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलिमाही। नाम प्रताप प्रगट यानी नाम की ऐसी महिमा है कि इस कलयुग में नाम का प्रताप बिल्कुल प्रगट है। अन्य साधन इतने प्रगट नहीं है। यानी नाम जप का प्रभाव बिल्कुल तत्काल आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी आप किसी संकट में अथवा बहुत बड़ी समस्या में यदि घिर गए हैं और आप यदि समर्पण करके, आत्मसमर्पण करके भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, किंतु एक बात स्पष्ट कर दूं, यदि मन में संशय हो, सोई भवतर कछु संशय नाही, कंडीशन अप्लाइड है कि नाम तो जपें, पर यदि मन में संशय हो, और मैं बार बार कहता हूं एक बात कि जो करे शंका वो रहे लंका। शंका रहित होकर यदि नाम का आश्रय लेते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान सुगम हो जाता है। एक बेटी की समस्या आज मैं ले रहा हूं। अभी कुछ दिन पूर्व एक बेटिया का टेलीफोन के माध्यम से उसने अपनी व्यथा प्रकट की है, और ये एक बेटी की समस्या नहीं है, ऐसी भारत की लाखों बेटियों की समस्या है। समस्या क्या है कि गुरुजी, मेरे परिवार के लोग मेरा विवाह कहीं अन्यत्र करना चाहती हैं, और यद्यपि मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, करियर में आगे बढ़ना चाहती हूँ, जीवन में कुछ मैं चाहे शिक्षक हो अथवा इंजीनियरिंग हो अथवा डॉक्टरी की पढ़ाई हो, यानी जो भी उसका विषय हो, वो कुछ बनना चाहती है, किंतु उसके माता पिता ने उसका कहीं रिश्ता देखा जो कि लड़के वाले थोड़े धनी है, हो सकता है कि वो पैसे वाले भी हों, और उस धन के लालच में मेरे माता पिता चाहते कि मेरा विवाह हो जाए और माता पिता अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए। किंतु इस समस्या ये नहीं है कि लड़के वाले कैसे हैं, वो धनी हैं अथवा कैसे, पर किंतु वर की चयन में उस बिटिया का भी तो पसंद नापसंद होना चाहिए। प्राचीन काल में देख लीजिए, रामायण काल में, महाभारत युग में भी स्वयंवर होता था, जहां एक बेटी को यह अधिकार प्राप्त था कि वह अपने मनपसंद वर का चयन कर सके। ठीक है, अपने कुल की लाज और तो प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए करें, ये और बात है। किंतु ऐसा नहीं हो सकता कि बेटी जिसे पसंद ही ना करे और जबरदस्ती उसका विवाह कर दिया जाए, अथवा जैसे आजकल नाबालिग बेटियां हैं जो 15, 16, 17 साल की अवस्था में हैं और वो पढ़ना चाहती हैं, किंतु माता पिता अथवा परिजन नहीं चाहते कि बेटी आगे पढ़े, रिश्ता अच्छा मिल रहा है उसका कर दें। तो उस बेटी का ये प्रश्न है, ऐसी स्थिति में जब मैं परिवार के लोगों को समझा के हार चुकी हूँ, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे भगवान नाम का आश्रय लेके इस समस्या से समाधान प्राप्त हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? क्या ऐसी समस्या हमारी माता रुक्मणी के जीवन में नहीं? श्रीमद् भागवत में स्पष्ट वर्णन है कि जब रुक्मणी के 5 बड़े भाई, जिनमें भले ही उसके माता पिता भगवान श्री कृष्ण को चाहते थे, किंतु बड़ा भाई रुक्म बिल्कुल नहीं चाहता था, उसने विरोध किया और अपनी बहन का विवाह जबरदस्ती शिशुपाल से तय कर दिया। तो उस समय हमारी माता ने क्या किया? हमारी माता ने भगवान श्री कृष्ण की शरणागति ली। श्लोक श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 52वां जो अध्याय है, उसमें उन्होंने 7 श्लोक लिखे। उनमें से एक श्लोक के कुछ शब्द मैं आपको सुनाता हूं कि माँ क्या कहती है कि तन्मे भवान खलु वृतः पतिरंग जाया आत्मार्पितश्च भवतोत्र विभो विभो विधेहि। हे नारायण, हे भुवन सुंदर, मैंने आपको वर के रूप में अपने हृदय में वर्ण किया है, और आत्मा अर्पितश्च, मैंने अपनी आत्मा को अर्पण कर दिया है, और विभो विधेहि, आप ये अच्छी तरह मेरे अंतर हृदय में बैठकर जानते हैं। देखिए माता के शब्द को ध्यान से सुनिए कि आप विभो विधेहि, आप घट घट में बसते हैं, आप जानते हैं। जिस प्रकार एक तिल में तेल और पुष्प में सुगंध बसता है, उसी प्रकार नारायण घट घट में बसते हैं। तो भगवान हमारे हृदय में भी है। तो आपके अंतर हृदय में जो समस्याओं का ज्वार उठ रहा है, उससे भगवान अवगत है। तो फिर परमात्मा हमारी इच्छा कैसे करे? तो भगवान चाहते हैं कि आप अपनी समस्या के समाधान के लिए परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाए। था आत्मा अर्पितश्च भवतोत्र, ये भगवान इसीलिए उन्होंने कहा कि मैंने अर्पण कर दिया है। और कलयुग में ये जो समर्पण है, ये समर्पण यदि नाम के माध्यम से है,
और नाम की महिमा देखिए। कलयुग में बार बार कलयुग शब्द इसलिए बोलता हूं क्योंकि चारों युगों में कलयुग सबसे छोटा है और नारायण की पुत्री ही ये सभी। और सतयुग बड़ा पुत्र है, कलयुग छोटा पुत्र है। तो छोटा वैसे भी माता पिता को बड़ा लाडला होता है, बड़ा प्यारा होता है। इसलिए कलयुग में जानबूझकर नारायण को पता है कि कलयुगी लोगों के पास प्राय आयु, बल, यश सब कम होंगे, हैं? आयु भी कम, बल भी कम, साधन भी कम, तो उनको उपाय भी ऐसा सरल बताओ। यही कारण है कि रामचरितमानस में बाबा जी ने कहा कि कलयुग समझुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, पर विश्वास चाहिए। गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। यानी भगवान श्री राम के नाम, उनके गुणों का आश्रय लेकर बिना प्रयास के भी इस भवसागर को पार कर सकते हैं। नाम लेने में भला क्या प्रयास करना, अरे जीवा वश में है, नाम निःशुल्क उपलब्ध है। केवल विश्वास और शरणागति के द्वारा यदि हम ऐसा करें तो मानस में भी कहा। और कलयुग में भक्त शिरोमणि नाभादास जी ने तो अपने महान कालजयी ग्रंथ भक्तमाल में तो स्पष्ट कर दिया, अपने 55 में 56 में। और जुगनते कमल नयन, कलयुग बहुत कृपा करी। और जुगनते कमल नयन, इन और चारों युगों में कमल ने, नारायण ने विशेष कृपा कलयुग पर करी कि केवल चलते फिरते उठते बैठते आप संकीर्तन के माध्यम से। और यही बात श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में भी, 12वें स्कंद में 3रे अध्याय में 2 श्लोक है, 51 और 52, जिनमें से 51वां श्लोक है कि कलेर दोष निधे राजन, हे राजन, कलयुग के लाखों करोड़ों दोष हो सकते हैं किंतु अस्ति एको महान गुण, एक महान इसमें गुण है, सदगुण है इस कलयुग में। करोड़ों बुराइयों के बावजूद इस कलयुग में एक महान गुण है, वो क्या? बोले कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। क्या कहा कि कीर्तना देव कृष्णस्य कलौ तद हरि कीर्तना, यानी कली काल में केवल हरि के नाम का संकीर्तन करने मात्र से, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते कोई कंडीशन नहीं, नाम कहीं भी बैठकर भी ले सकते हैं। बहुत से प्रश्न करते हैं महाराज जी हम माला में जप सकते हैं, अरे सर्वोत्तम है, अवश्य जपिए। हम ब्रह्म मुहूर्त में बिना स्नान करे जप सकते हैं, बिल्कुल जप सकते हैं। बिना स्नान करे हजारों लोग मंगला दर्शन करते हैं, तो अब नाम जप क्यों नहीं कर सकते? स्नान की आवश्यकता तब है जब आप विधिवत षोडश उपचार से भगवान का पूजन करते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, विग्रह की अर्चा करते हैं, वहां स्नान ध्यान की आवश्यकता है। केवल नाम जप के लिए स्नान की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हाथ मुंह धोकर कुल्ला करके पवित्र स्थिति में भगवान का नाम जपिए, किसी भी स्थिति में। तो ऐसे यदि आपके जीवन में कोई भी एक बेटी क्यों ऐसी इस समस्या से मिलते जुलते अनेकों समस्याएं, हाँ पुरुषों के भी ऐसी समस्या हो सकती है कि मेरे माता पिता चाहते कि मैं ये करूं जबकि मैं वो नहीं करना चाहता, मेरे माता पिता चाहते मैं IAS बनूं जबकि गुरुजी मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। तो ऐसे में हम अपने माता पिता को क्या समझाएं? देखो माता पिता को समझाने का काम हमारा नहीं और आपका भी नहीं, आप छोटे आप क्या समझाएंगे? या तो परिजनों में कोई मामा, ताऊ जी, दादाजी, दूर की रिश्तेदारी में कोई ऐसे बड़े व्यक्ति हो जिनकी बात आपके परिवार के लोग सुनते हो, आप उनका आश्रय लें। पर यदि आप उनका भी न लें, अरे महाभारत के युद्ध में देखिए ना, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कितने बड़े बड़े, दुर्योधन ने किसी की बात मानी? अंततो गत्वा युद्ध हुआ और अर्जुन ने कृष्ण का सानिध्य ग्रहण किया कि भगवान ने कहा कर्म कर, रथ का बागडोर मेरे हाथ में दे दे, बाकी तू कर्म कर। ऐसे ही आप भी कर्म करें, अध्ययन करें, पढ़ाई करें, कि तो चलते फिरते आप अहंकार न हो, इसलिए उसका फल नारायण पर छोड़ दीजिए और नारायण के नामों का आश्रय लीजिए। संकटे मधुसूदना, कितना भी बड़ा संकट हो पर मधुसूदन के नाम का जाप कीजिए तो बड़े से बड़े संकट को पार कर जाएंगे। जय जय श्री राधे।